हम सामान्य काल के आखिरी रविवार में हैं, अर्थात 34वां रविवार। आज माता कलीसिया क्रिस्त राजा का पर्व मनाती है। इस पर्व के साथ हम पूजन विधि वर्ष का समापन करते हैं तथा अगले रविवार को आगमन काल के पहले रविवार के साथ हम नई पूजन विधि वर्ष का आरंभ करते हैं। आज का सुसमाचार हमारे ध्यान को न्याय के दिन की ओर लेकर जाता है तथा हमें बताता है कि किस तरह आखिरी दिन अर्थात न्याय के दिन ईश्वर चरवाहे की तरह भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। यीशु हमें बुलाते हैं कि हम भेड़ों के झुंड में रहें। वह हमारा स्वागत करते हैं ताकि हम उनके साथ स्वर्गीय भोज में शामिल हो सकें। आज का सुसमाचार हमें बताता है कि किस तरह जब मानव पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा में आएगा तो वह अपने सिंहासन पर विराजमान होकर और सभी राष्ट्रों को अपने सम्मुख एकत्र करेगा। वह चरवाहे की तरह भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। पर सवाल यह है कि वह इन दोनों को अलग कैसे करेगा, अर्थात अलग करने का मापदंड क्या है। आगे सुसमाचार में यीशु समझाते हैं कि वह मापदंड क्या है। मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। यीशु आगे कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। अर्थात जब हम दूसरों के साथ भला करने से पीछे हटते हैं, हम स्वर्ग राज्य से उतना ही दूर होते जाते हैं। यीशु ने हमें सिर्फ एक ही आज्ञा दी है, ईश्वर व एक दूसरे को प्यार करना। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम ईश्वर से प्यार करते हैं तथा पड़ोसी से नफरत। ईश्वर से प्रेम व पड़ोसी से प्रेम ये दो अलग नहीं, एक साथ है। यीशु ने हमें सिखाया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित हूँ। जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ईश्वर हमारे बीच होता है, क्योंकि पड़ोसी प्रेम ईश्वर से हमारे प्रेम का विस्तृत रूप है। आज का सुसमाचार हमें आमंत्रित करता है कि हम शारीरिक दया व आध्यात्मिक दया के कार्य करें। शारीरिक दया से तात्पर्य है भूखों को खिलाना, बेघर को आश्रय देना, नग्न को पहनाना, बीमार व कैदियों से मिलने जाना, मृतकों को दफनाना और गरीबों को दान देना। वहीं आध्यात्मिक दया से तात्पर्य है संदिग्ध को परामर्श देना, अज्ञानी को निर्देश देना, पापी को नसीहत देना, दूसरों को क्षमा करना, धैर्यपूर्वक गलत का सामना करना तथा जीवितों व मृतकों के लिए प्रार्थना करना। आज हम स्वयं से प्रश्न करें, अपना अवलोकन करें कि हमारा आचरण हमें किस झुंड में लेकर जाता है, भेड़ों के झुंड में या फिर बकरियों के झुंड में। जो हमें ईश्वर से मुफ्त में मिला है उसे हम मुफ्त में सबों के साथ बांटें, अपने पास छिपाकर इकट्ठा करके ना रखें। यीशु आज हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम सबके साथ परोपकार का आचरण करें। ईश्वर के राज्य का सुसमाचार हमें यह बताना चाहता है कि हम सब एक दिन ईश्वर के साथ महिमा में उसके सानिध्य का अनुभव करेंगे। हमारी यह आशा खोखली नहीं, परंतु विश्वास से पूर्ण प्रेम का स्वभाव है। हमारे जीवन के अंत में हमारा न्याय इस बात पर नहीं होगा कि हमें
कितने डिप्लोमा प्राप्त हुए हैं, डिग्री प्राप्त हुए हैं, हमने कितने पैसे कमाए हैं, हमने कितने महान काम किए हैं, बल्कि इस बात से होगा, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बेघर था और तुमने मुझे आश्रय दिया। हमारा ईश्वर भला गडेरिया है, वह हमें अपनी भेड़ों को हरी चरागाह में लेकर जाता है, हमें ठंडा पानी पिलाता है तथा हमारा ख्याल रखता है। आइए आज हम ईश्वर से यह कृपा मांगे कि हम भी भली व ईमानदार भेड़ बने। आज का समाचार हमें शिक्षा देता है कि हम भी गडेरिया चरवाहा बनकर दूसरों के दुख तकलीफ में उनके सहभागी बन सकें तथा जब न्याय का दिन आए तो हम सभी सही व धर्मी ठहराए जा सके। हम याद रखें कि हमारा दैनिक दया व प्रेम का हर छोटा कार्य स्वर्गीय भोज के लिए एक भूख है, जो कि हम एक दिन स्वर्ग में ईश्वर के साथ उसकी महिमा में मनाएंगे। आमीन।